Big breaking news coming in. Mamata Banerjee has made a big announcement regarding seat sharing. She has said the TMC will contest elections alone in West Bengal. Let's in fact listen into what she's had to say. দিদি কংগ্রেসের সঙ্গে আমার কোনো কথা হয়নি এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি, আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি, না জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কী করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করা হবে। কিন্তু এখন কোনো চর্চা নেই, মিথ্যে কথা, অ্যাবসলিউটলি রং। মিথ্যেটা আমি বলবো না বলতে, অ্যাবসলিউটলি রং। কোনো কাগজ এটাকে নিয়ে পলিটিক্স করছে, এটা রং। আর একটা কথা বলে দেয়, কাজের চেপকে নিয়ে অনেকে পলিটিক্স করছে। ও তো জেলা পরিষদের সভাধিপতি আছে, আর ওকেও দুটো দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে নাটক টেকুর। এত মিথ্যে কথা আপনারা কেন বলবেন, কেন লিখবেন? দিদি শেখ শাহজাহানের বাড়িতে ফের ইডি রেড হলো আজকে। দিদি জোটে থাকবেন কি? কারো নিজের একার নয়, রিজিওনাল পার্টিগুলো আমরা এক থাকবো। আমরা তো করেছি 300 সিটে একা লড়াই করুক, রিজিওনাল পার্টি বাকি সিটে লড়াই করবে, সেখানে ইন্টারফেয়ার করবে না। সেখানে গেলে যদি ইন্টারফেয়ার করে তাহলে সেখানে আমরা বুঝবো অন্যরকম। আর ইডি কালকে তোমার বাড়িতেও রেড হবে। বাড়িতে তালা। Kanika Katiyar is joining us for more on this story. Kanika, what are the implications of Mamata Banerjee's statement? देखिए बिल्कुल इंडिया अलायंस में टीएमसी और कांग्रेस पार्टी की बात चल रही थी कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी एंड कांग्रेस अलायंस के तहत चुनाव लड़ेगी, लेकिन आज ममता बनर्जी ने यह ऐलान कर दिया है कि टीएमसी जो है पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी। और कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि जो उनकी तरफ से ऑफर कांग्रेस पार्टी को दिया गया था, प्रपोजल दिया गया था, कांग्रेस पार्टी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, इसीलिए अब टीएमसी जो है वहां पर अकेले चुनाव लड़ेगी। तो कहीं ना कहीं इसके रेसिप्रोकल्स जो है वो कांग्रेस पार्टी और अलायंस में देखने को मिलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस में जिस तरह की चीजें चल रही है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा है, उसके अलावा तमाम जो अन्य पार्टियां हैं उनके साथ भी जो एक कोऑर्डिनेशन है वो एक डेवलप नहीं हो पा रहा है। और अब इसके जो परिणाम है वो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस को फेस करने पड़ेंगे। बिकॉज अगर टीएमसी जो है साथ में नहीं आती है तो उसके अलावा फिर अखिलेश यादव की ओर से भी कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें देखने को मिल सकती हैं। हालांकि ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार और तमाम जो बड़े नेता हैं ये सब एक साइड पे खड़े हैं और ये लोग यही बोल रहे हैं कि अब कांग्रेस पार्टी को झुकने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 3 स्टेट के इलेक्शन लूज कर चुकी है। तो लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप में ये बड़ा बयान और ऐलान जो है अब इंडिया अलायंस के लिए एक नई प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर सकता है। और आने वाले समय में जिस तरह से इंडिया अलायंस बनाया जा रहा है, इस तरह की चीजें, इस तरह के बयान कहीं ना कहीं अब इंडिया अलायंस में डायरेक्ट असर जो है वो लेफ्ट पे पड़ेगा, डायरेक्ट असर जो है वो कांग्रेस पे पड़ेगा, क्योंकि दोनों भी लड़ना चाह रही हैं चुनाव और चाह रहे थे कि उनको भी सीट शेयरिंग में सीट मिले। बिल्कुल, अगर हम पश्चिम बंगाल की स्पेशली बात करें तो वहां पे ममता बनर्जी चाहती थी कि केवल टीएमसी और कांग्रेस का अलायंस हो, यानी कि लेफ्ट का ना हो, ना ही सीपीआई का हो, ना ही सीपीआईएम का हो। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ने बोला कि नहीं, वो 2 सीटों पे नहीं, 2 से ज्यादा सीटें उनको चाहिए। तो इसका बेनिफिट जो है वो कहीं ना कहीं लेफ्ट को भी मिल सकता है, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी अलायंस कर लेती लेफ्ट के साथ तो इनका एक अलायंस बन जाएगा। लेकिन अगर टीएमसी ने अपने आप को बैकफुट पे रख लिया है तो कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टी जो है उनके अलायंस पे भी इसका जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिल सकता है। बिकॉज टीएमसी पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेगी, लेकिन पश्चिम बंगाल के अलावा कई ऐसे स्टेट हैं जहां पे टीएमसी चुनाव लड़ती है, तो वहां भी इसका इम्पैक्ट जो है वो कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस को फेस करना पड़ेगा। Rakesh Singh, Managing Editor, India News, also is joining us now on the broadcast. Rakesh,
clearly, of course, a big statement being made by Mamata Banerjee. Do you believe this is going to impact India alliance adversely? देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन को पश्चिम बंगाल में जोर का झटका लगा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एकला चलो रे का चलो का नारा दे दिया है। ममता बनर्जी के ऐलान है कि टीएमसी लोकसभा चुनाव में अकेले ही मैदान में उतरेगी और ममता के इस ऐलान के साथ ही विपक्षी गठबंधन जो इंडिया अगर कहें INDI तो जो तस्वीर है और भविष्य पर संकट के बादल गहरे हो गए हैं। ममता बनर्जी का यह ऐलान की जो है उपेक्षा का दर्द और तल्खी भी झलकी। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो भी सुझाव दिए वह सभी नकार दिए गए और इन सब के बाद हमने बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बिना यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल की यात्रा करने जा रहे हैं, इसकी जानकारी शिष्टाचार के नाते उनको नहीं दी गई। जी उदय, तो क्या इसका मतलब है कि ममता और टीएमसी राहुल गांधी का साथ नहीं देगी यात्रा पर? देखिए, साफ तौर पे जिस तरह से तल्खी आपने ममता बनर्जी का आप टेलीविजन स्क्रीन पर उनके बयान देख सकते हैं। जिस तरह से जो उनकी तल्खी थी वो साफ तौर पर चेहरे पर दिख रही थी। कहीं ना कहीं उनको सीधे तौर पर अपनी उपेक्षा, उन्होंने जो प्रस्ताव रखे उसको स्वीकार नहीं किया जाना, साथ ही साथ यात्रा को लेकर उनको जानकारी नहीं दिया जाना। उनका सीधे तौर पर कहना था कि वो राज्य की मुख्यमंत्री हैं और अगर यात्रा जो है उनके प्रदेश से गुजरने वाला है तो ऐसे में जानकारी उन्हें मिलनी चाहिए। तो जैसा कि उदय जानते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर 28 विपक्षी पार्टियां जो हैं एनडी अलायंस के बैनर तले एक मंच पर आई थी। विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए को पटकनी देने और चुनौती देने का दम भरा था। लेकिन अब ममता ने बंगाल में विपक्षी गठबंधन को बड़ा झटका दे दिया है। उदय जी बिल्कुल, मगर अब आगे का रास्ता क्या है? क्या दोबारा इंडिया अलायंस की तरफ से कोशिश की जाएगी कि कुछ सांठगांठ बैठे पश्चिम बंगाल में, क्योंकि इससे सीट शेयरिंग पर असर पड़ेगा और हो सकता है अन्य राज्य भी यही फॉर्मूला अपनाएं? देखिए, ये जरूर है कि कोशिश जरूर जो घटक दल हैं एनडीए अलायंस के उससे किया जाएगा, लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी के तेवर हैं वो काफी तल्ख हैं, वो काफी जो है उपेक्षित और महसूस कर रही हैं जिस तरह से उनके बयान हैं। तो ये उपेक्षा का दर्द और तल्खी ये साफ तौर पर उनके चेहरे पर आप देख सकते हैं उनके बयानों से। तो ये अब ये दिखाता है कि आखिरकार ममता बनर्जी जो कि अपनी तल्खी के लिए जानी जाती हैं, क्या उनको मनाया जाता है या उनसे कोई नेता बात करता है, ये देखने वाली बात होगी। Anuja Kapoor, leader of the BJP, is also joining us now on the broadcast. Anuja, do you believe that this statement of Mamata Banerjee is damaging for India Alliance overall? Jai Shri Ram. I would only say that her motto was always Ekla Chalo Re. So I think she's walking the talk, what she always believes in. The only thing is that the Indie Alliance could not, they never thought on this area that she has always proposed that she will be the alone leader of West Bengal. We have seen in various times that Mamata Banerjee has always believed that she is the whole and sole leader of West Bengal. It is just a capturing of the headlines that she wanted to be there for India Alliance. She was never a part of an India Alliance, and I think the India Alliance should also now think it over that what kind of the alliance they have brought up together, the corrupt people with the agenda of manipulating the Bhartis and the people who belong to the very India and the culture
She has never believed in the culture of India. She has never stood with the culture of India and the people of Okay, India. but we're talking, of course, about seat sharing primarily. With seat sharing talks now failing, Anuja Kapoor, do you believe that this will help BJP? And do you believe it's looking difficult for seat sharing talks to fructify in other states too? I think, what we have seen throughout that the seat sharing for India Alliance is a very difficult job, because the foremost post is for Congress. And Congress will never allow to surpass any party, either regional or the alliance they have together. They would never allow those seat sharing. You have always seen that they have been fighting over in every state the Congress, and because Congress has been the Yes. that party which has always been seen from the past. And they have believed that they are the ones who's going to capture the whole of the whole of India. Anuja, stay with us. In fact, Anshu Awasthi, leader of the Congress, also joins us now. Anshu Awasthi, Rahul Gandhi, of course, insisting no issues, but Mamata Banerjee not seeming in favor of any seat sharing in West Bengal, saying we want to contest alone. How do you view this development, Anshu Awasthi? And do you believe this is a blow to seat sharing talks? देखिए, हमने अपनी पूरी तैयारी हम अपनी कर रहे हैं 2024 की, और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंडिया गठबंधन का एलआई भी बना रहे हैं, हिस्सा बना रहे हैं। लेकिन जो लोग अलग चुनाव लड़ रहे हैं तो देश देख रहा है, जनता देख रही है, आने वाले समय में वो जवाब देगी। इंडिया गठबंधन की मजबूती, शक्ति, ताकत कहीं से भी 1% भी कमजोर नहीं हो रही। मगर बीजेपी की वो प्रवक्ता भी इस वक्त हमारे संग हैं, वो कह रही हैं कि सबसे बीजेपी को फायदा होगा, और वो कह रही हैं कि इंडिया अलायंस के नेता इंडिया के साथ ही नहीं हैं। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं कि हमें हमारी शक्ति दिन पर दिन बढ़ रही है। देश की जनता देख रही कि उनके मुद्दों पर, जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या, शिक्षा, भाजपा की उद्योगपति मित्रों की दोस्ती, उन सब के खिलाफ अगर कोई लड़ रहा है तो कांग्रेस लड़ रही, राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी लड़ रहे हैं। तो हमारा जो गठबंधन है उसे फायदा हो रहा है, वो बढ़ रहा है दिन पर दिन। अब भाजपा को तो वो हालत हो गई है कि डूबे को तिनके का सहारा। अनुजा कपूर, जवाब दीजिए। कोई नहीं दिख रहा है तो उनको दिख रहा है कि मुझे जहां तक लगता है कि कांग्रेस एक अपने ही डिलेमा में है, और कांग्रेस को ये जो एक सुझाव मैं यही देना चाहूंगी कि आप अपनी नींद से जागें। हम पर एलिगेट करने से या इस बात पर कहने से अनएम्प्लॉयमेंट की बात, तो मुझे लगता है आपके कर्नाटका में आप जाके देखिए, अपने हिमाचल प्रदेश में देखिए, और जिस अनएम्प्लॉयमेंट की बात आप कर रहे हैं, आपके स्टेट्स जहां पर खड़े हैं वहां से आप हार चुके हैं। राजस्थान में आपका 28% अनएम्प्लॉयमेंट रहा है सर, और आज वहां पर बीजेपी खड़ी है। तो हमारे पर उंगली उठाने से बेहतर है हम लोग विजन और मिशन, नेता, नीति, नियत और नेतृत्व के साथ आ रहे हैं। और जी, अवस्थी जी, लगता है कि आपको इस बात के बारे में ये अच्छी तरह से राजस्थान मालूम रहा है कि हमारा भाजपा कहीं भी वोट प्रतिशत कम नहीं हुआ है, करती है। ठीक है। और हम लोग राजस्थान में इनका कैबिनेट मंत्री जिसको इन्होंने शपथ दिलाई, उसको राजस्थान की जनता ने वहां के उपचुनाव में जिता के कांग्रेस को भी जिताया। तो लोगों को ये समझ आ रहा है कि आज अगर कांग्रेस की वेलफेयर पार्टी है, वेलफेयर के लिए काम करती है, ये तो सिर्फ अपने उद्योगपति मित्रों के लिए काम करते हैं, और जनता ने बदलाव का मन बना लिया। ममता जी अलग अलग लिए लड़ेंगी कोई नहीं, दिन पर दिन गठबंधन मजबूत हो रहा है, इंडिया गठबंधन मजबूत। आज अडानी जी आपके साथ, देखिए, मैंने तो नाम भी नहीं लिया, देखिए अपने दोस्त का नाम इन्होंने बता दिया, मैंने तो नाम नहीं लिया, लेकिन बीजेपी ने अपने दोस्त का नाम बता दिया। मैंने एक बार भी नाम नहीं लिया, इनको पता है कि दोस्त कौन है मोदी जी का। नहीं, आप लोग जिन लोगों के बारे में बात करते हैं, इससे ये समझ में आता है कि ये किसके लिए काम कर रहे हैं। लेकर आगे दिन रात इसकी माला जपते, हमने सिर्फ उद्योगपति बोला, इन्होंने नाम बोल दिया। तो आप समझ लीजिए इनका दोस्त कौन है। हमारे दोस्त कौन है? किसान है, युवा है, बेरोजगार है, महिलाएं हैं, देश का आम आदमी। इनके दोस्त कौन है? आप दुनिया मुंह से बता रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं। और जहां पर रही भाजपा की बात, भाजपा अपने नेतृत्व में और नियत हमारी ये पता चलता है कि बीजेपी किसके लिए काम कर रही है। हमने उद्योगपति का नाम लिया, इन्होंने अपने दोस्त का नाम बता दिया। भाजपा का दोस्त कौन है ये आपके चैनल पे प्रूफ हो गया। और हम किसानों, युवाओं, आम आदमी की लड़ाई लड़ेंगे। अभी भी 3 चाहे कितनी कर्नाटक
14 लाख करोड़। चलिए, समय की पाबंदी है तो मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुजा कपूर आपका, बीजेपी का पक्ष आपने रखा हमारे चैनल पे, और अंशु अवस्थी जी आपका भी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.